नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम अपने जीवन में ना जाने कितने कार्य करते हैं और हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करें। और इसमें एक शब्द आता है विश्वासघात। हमें कभी भी किसी की दूसरे व्यक्ति के साथ या अपने परिवारजनों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसके संबंध में मैं एक आपको कथा प्रस्तुत करता हूँ। अंधे धृतराष्ट्र ने क्यों गवाए 100 पुत्र? आपको मालूम है? नहीं मालूम ना? मैं बताता हूँ। श्री कृष्ण का उत्तर यह है कि धृतराष्ट्र ने क्यों अपने 100 पुत्रों को गवाया। इसके पीछे श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, 100 पुत्र मारे गए और भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मिल रही है। श्री कृष्ण जी ने बताना शुरू किया, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत ही अच्छा कार्य करता था, कर्मकांड विद्वान था। उनके पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहे थे। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा है। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ यात्रा को चले जाओ। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे आपके पास रखकर तीर्थ को गए थे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह ब्राह्मण हंसों को और उसके बच्चे आपके पास रखकर, धृतराष्ट्र के पास रखकर तीर्थ यात्रा को गए। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई। आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है पर हंस का मांस नहीं खाया। आपने हंस के 2 बच्चे भून कर खा लिए। आपको हंस के मांस का स्वाद लग गया। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए और आप सबको खाते गए। अंततः हंस का जोड़ा मर गया। कई साल पश्चात वह ब्राह्मण लौटा और हंसों के बारे में पूछा तो आपने कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिससे आप पर अंधविश्वास किया था। जिसने आप पर अंधविश्वास मतलब बिना जाने आपके ऊपर विश्वास किया। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जीव की लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भून कर खाने के पाप से आपको 100 पुत्र हुए जो लालच में पड़कर मारे गए। आप पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले से झूठ बोलने और राजधर्म का पालन नहीं करने के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। इसीलिए आपके 100 पुत्र यहाँ पर मारे गए। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी के साथ विश्वासघात मत कीजिए, क्योंकि उसका परिणाम, उसका फल हमारे ऊपर लौट करके आता ही आता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके हर पल के लिए शुभकामनाएं करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।